जी नाज़रीन, तो हामिद मीर ने एक बड़ी खबर ब्रेक कर दी। उनका कहना था कि पिछले साल शहबाज शरीफ असम्बलियां तोड़ने वाले थे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं। यही खबरें हैं जो पहुंच रही हैं कि कल रियासत की तरफ से एंडोर्समेंट मिलेगी हुकूमती मौक़िफ़ को और ये कहा जाएगा कि भाई वी कांट डू इट एट दिस टाइम। अब्दुल्ला भाई, दरअसल हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो दरअसल रियासत का मौक़िफ़ है। रियासत ने हुकूमत को इंडोर्स नहीं करना, बल्कि रियासत जो है वो वही हुकूमत को उसने एक मौक़िफ़ दिया है और हुकूमत रियासत के मौक़िफ़ की तर्जुमान है। तो ये कल कोई नया काम नहीं होना। हुकूमत ऑलरेडी जो कह रही है वो रियासत ही का मौक़िफ़ है और दरअसल हुकूमत जो है वो रियासत को रिप्रेजेंट करती है। आप इसको जिस पर भी समझ लें, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं और उनकी जो कमीना है वो अभी तक उसने जो कुछ भी किया है वो रियासती मौक़िफ़ की तर्जुमानी है। बल्कि पिछले साल तो मई महीने में शहबाज शरीफ साहब असम्बली तोड़ना चाहते थे, लेकिन उनको असम्बली नहीं तोड़ने दी गई। बस इतना ही कहूँगा। अच्छा, ये तो बड़ी आपने खबर दी है। ये बता दें मीर साहब कि अब रियासत जैसे कि चलें अफवाज पाकिस्तान की तरफ से अब नहीं अवेलेबिलिटी होती सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की। आपको पता ही है बड़े सेंसिटिव इलेक्शन है जो पंजाब में होने जा रहे हैं। पॉलिटिकल टेम्परेचर किस नहज पर है और इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया जाता है कि वी कांट डू इट। तो फिर कैसे होंगे इलेक्शन? हो सकता है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। इसको मैं टेक्निकल तरीके से सिंप्लीफाई कर दें। सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि आपने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपया फराहम करना है और इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि आपने 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को आकर बताना है कि आपको 21 अरब रुपया मिला या नहीं मिला। ठीक है जी। आज उसकी राहत पास हो गई है। पार्लियामेंट ने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल है उसको नजरअंदाज करना है और आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना। अब इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वो बताएगी जनाब कि हमें तो हुकूमत ने पैसे नहीं दिए। वो अटॉर्नी जनरल से पूछो, आपने पैसे पूछ लिए। अटॉर्नी जनरल कहेगा हुकूमत को पार्लियामेंट ने काबू कर दिया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 39 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह सकता है कि जनाब हालात ऐसे हैं कि हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा हम इलेक्शन को एक दफा फिर मुलतवी कर रहे हैं। और हो सकता है कि उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास कोई रास्ता ना रहे और फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर।